देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा करा दी। कालात्मना भगवता शक्रदर्प जिघाम सता। सर्प शक्रदर्प जिघाम सता, इंद्र के दर्प को नष्ट करने के लिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई। देखो, जब तक अभिमान नष्ट नहीं होता तब तक शरणागति नहीं होती। अभिमानी कभी शरणागति करता ही नहीं। और अभिमानी का स्वभाव क्या होता है? गीता में भगवान कहते हैं कोन्योस्त सदृशो मया, मेरे समान कौन है? ये भाव है अभिमानी का। कोन्योस्त सदृशो मया, मेरे सदृश कौन है? हमसे बड़ा कौन है? और आजकल अपने अभिमान को छिपाने के लिए एक शब्द लोगों ने बहुत बढ़िया ढूंढ लिया है। ये मेरा अभिमान नहीं है, मेरा स्वाभिमान है। स्वाभिमान कोई अलग शब्द है क्या? जो अभिमान का अर्थ है वही स्वाभिमान का भी अर्थ है। स्व का अभिमान ही तो स्वाभिमान है, केवल शब्दांतर है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज अभिमानी नहीं होना चाहिए लेकिन स्वाभिमानी होना चाहिए। बोले स्वाभिमानी होना ही अभिमानी होना है। स्वाभिमान और अभिमान में कोई बहुत अंतर नहीं, केवल शब्दांतर। अभिमान और स्व का अभिमान, अपना अभिमान, वही तो स्वाभिमान। अभिमान नष्ट हो तभी भगवान की शरणागति सफल होती है। और भगवान को अभिमान ही अच्छा नहीं लगता और सब कुछ अच्छा लगता। आप बहुत बड़े पापी हो, कोई बात नहीं, भगवान आपको स्वीकार कर लेगा। छोटे मोटे पापी नहीं, बहुत अच्छे पापी, पापियों में भी उत्तम कोटि के पापी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीता के शब्द हैं, भगवान के शब्द हैं। अपिचेत सुदुराचारो, अपिचेत सुदुराचारी। कोई बहुत बड़ा सुंदर दुराचारी हो, सुंदर दुराचारी का मतलब समझ लीजिए, बहुत बड़ा पाप। भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर वो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाए, अभिमान छोड़कर, उसी समय मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी समय वो धर्मात्मा होगा। सस्वच्छांति निगच्छति, परम शांति को प्राप्त करता है। पापी होना बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन पापी होकर उस पाप को न मानना और अभिमान से ग्रस्त हो जाना, यह महापाप है और यह भगवान को अच्छा नहीं है। कितना भी बड़ा पापी हो लेकिन भगवान की शरण में आ जाएगा तो उसी क्षण वो धर्मात्मा होता है। गीता में भगवान ने जो कहा वही भाव रामायण में, मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। अनंत अनंत जन्मों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, वो परम पवित्र हो जाता है। लेकिन अभिमान छोड़कर आवे तब, और अभिमान रहा बोले तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। भगवान अभिमान का ही भोजन करते हैं, अभिमान ही भगवान का आहार है। इंद्र का अभिमान नहीं रहा, ब्रह्मा का अभिमान नहीं रहा, हमारा तुम्हारा क्या रहेगा? अब इंद्र का नंबर आया। भगवान ने सोचा इंद्र का भी अभिमान नष्ट हो। कालात्मना भगवता शक्रदर्प जिघाम सता। इंद्र के दर्प को नष्ट करने के लिए भगवान ने यह सब योजना बनाई। इंद्र की पूजा का निषेध किया, गोवर्धन की पूजा करा दी। इंद्र को जब पता चला
कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप गोपीभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, ये सोचकर इंद्र ने नंदादि गोपों के ऊपर क्रोध किया। और इंद्र ने जो शब्द कहे भगवान के लिए, उसमें इतना अभिमान झलकता है। भागवत का ये श्लोक, इंद्र कहते हैं कि कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी अवहेलना की। और वो कृष्ण कैसा? बोले बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम। इतने शब्दों का प्रयोग इंद्र ने भगवान के लिए किया। और ये शब्द प्रशंसा के नहीं है। इंद्र कहते हैं कि ये कृष्ण बाचालम, ये बड़ा बाचाल है, बोलने वाला बहुत बोलता है, बाचालम। बालिशम, बालकों जैसी इसकी बुद्धि। स्तब्धम, बड़ा स्तब्ध है, गर्व से युक्त है। अज्ञम, अज्ञ है, अज्ञानी है। पंडित मानिनम, अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता है। ऐसे कृष्ण के कहने पर, कृष्ण नाम के उस एक मनुष्य के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़ दी। ये इंद्र का अभिमान था। और इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। और जाकर के तुम वर्षा करो, और मैं अपने ऐरावत पर बैठ करके पीछे से आ रहा हूं देखने के लिए। इनकी दुर्दशा को मैं देखूंगा। इतना अभिमान इनको। सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आ गई महाराज। देखते देखते बादल छा गए, अंधकार छा गया, बिजली चमकी, बादल गरजे, और हाथी के सूंड के समान मोटी जलधारा पृथ्वी पर गिरने लगी। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो। क्रोधित होकर के इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को भेजा, और ऐसी वर्षा प्रारंभ हुई कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। गोप ग्वाल बाल गाय बछड़े सब इधर उधर भागने लगे, कहीं बचने का कोई आश्रय नहीं। सामान्य फूस की झोपड़ी और छोटे मोटे मकान उकान तो सब बह गए महाराज पहली ही लहर में। अब तो ब्रजवासी सब घबरा गए। आकर के भगवान गोविंद के चरणों में प्रणाम किया और शरणागति की। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण तुम ही मेरे नाथ हो, गोकुल के आप ही स्वामी हो। त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, आज इंद्र के कोप से हमें बचा लो। ऐसा कहते हुए सभी ब्रजवासियों ने भगवान की शरणागति की। आप कहोगे कि शरणागति की चर्चा हो गई इसीलिए शरणागति आ गई। नहीं, ये प्रसंग ही शरणागति का। उन गोप ग्वाल बालों ने आकर के जब भगवान के चरणों में प्रणाम किया, शरणागति की, तब भगवान ने कहा कि तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत्परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः। भगवान ने कहा, हे ब्रजवासियों, तस्मान मच्छरणम गोष्ठम, आज ये संपूर्ण गोष्ठ
गोष्ठ माने ब्रज, ये सब मेरे शरण में है। और आज ये सभी गोप ग्वाल बाल मेरी शरणागति कर रहे हैं। ये महाशरणागति हो रही माने, किसी एक व्यक्ति की शरणागति नहीं है। अनेक गोप ग्वाल बाल, स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, नर नारी, गाय बछड़े, सबकी शरणागति है, महाशरणागति। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम, भगवान कहते हैं आज ये संपूर्ण गोकुल, संपूर्ण ब्रज मेरी शरण में आया है। मन नाथम मत परिग्रहम, और मुझे अपना नाथ मान करके मेरा आश्रय ले रहा है, तो आज मैं इन सब की रक्षा करूंगा। गोपाये, गोपाये माने इनकी रक्षा करूंगा। गुपु रक्षणे धातु है व्याकरण में, गुपु रक्षणे रक्षण के अर्थ में गोपयति, इसीलिए भगवान गोप हैं, गोपाल हैं। गोपयति जो रक्षण करते हैं, इसीलिए उनका नाम गोप है। गोपाये, भगवान ने कहा आज मैं इनकी रक्षा करूंगा। स्वात्म योगेन, अपने आत्मयोग के द्वारा। सोयम में व्रत आहितः, आज मेरे व्रत के पालन का समय आ गया है। भगवान भी व्रत करते हैं। हम लोग तो एकादशी और जन्माष्टमी और अनेकानेक व्रत करते हैं। भक्त भगवान के लिए अगर व्रत करते हैं तो भगवान अपने भक्तों के लिए व्रत करते हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। अगर भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी प्रेम करते हैं। भक्त भगवान की ओर चलता है तो भगवान भी भक्त की ओर चल करके आते हैं। इसीलिए ब्रज के भक्तों ने कहा, भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर्रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। अगर तू एक पग चलकर मेरे तरफ आएगा तो मैं 60 पग चल करके आऊंगा, लेकिन पहले चलना तुझे पड़ेगा। शुरुआत जीव को करनी होगी। और जो तू कर्रो काठ सो, अगर तू कर्रा काठ है तो मैं भी लोहे की लाठ हूं। जो तू कर्रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। भक्त अगर भगवान के लिए व्रत करता है तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए व्रत करते हैं। और भगवान का व्रत क्या है? बोले शरणागतों की रक्षा करना, यही भगवान का व्रत है। विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे, शरणागत भक्तों की रक्षा का व्रत भगवान ने ले रखा है। भगवान ने कहा आओ सबकी मैं रक्षा करूंगा। इस गोवर्धन पर्वत को ही मैं छत्र के समान उठाता हूं और सब इसकी छाया में आ जाओ। ऐसा कहते हुए भगवान ने इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः। 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान ने अपना हाथ लगाया और उतने बड़े पर्वत को 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर, जड़ से उखाड़ लिया उसको, और ये पर्वत को उखाड़ कर अपने हाथों पर रखने में भगवान को कितना परिश्रम हुआ। कुछ परिश्रम हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन दधार लीलया कृष्ण, लीला पूर्वक, लीला माने सहजता में, लीला पूर्वक भगवान ने उस पर्वत को सहज भाव से उठा लिया। छत्राकमिव बालकः, जैसे कोई बालक
छत्राक को उखाड़ कर अपने हाथों में ले लेता है, उसी प्रकार भगवान ने उस पर्वत को उखाड़ कर अपने हाथों में ले लिया। छत्राक बोले तो जिसको आज की भाषा में मशरूम कहते हैं और गांव की भाषा में उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। घूर पे कचड़े में जहां पर गोबर वोबर फेंका जाए वहां अपने आप वर्षा ऋतु में जम जाता है, सफेद सफेद होता है छाता के समय, उसी को छत्राक कहते हैं। हल्का होता, उसमें कोई वजन नहीं होता। जैसे कोई बच्चा उस छत्राक को उखाड़ ले और कहे हमारा छाता उठा लिया, कोई परिश्रम नहीं हुआ, उसी प्रकार गोवर्धन पर्वत को भगवान ने छत्राक के समान उठा लिया। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः, जैसे कोई बालक छत्राक को उखाड़ लेता है, उसी प्रकार पर्वत को उखाड़कर भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। जब पर्वत को भगवान ने उखाड़ा तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जड़ से उखाड़ लिया पर्वत को भगवान ने। बहुत बड़ा गड्ढा जब तैयार हो गया तब भगवान ने कहा यथोपजोषम विशतगिरि गर्तम सगोधनाः, हे गोपाल बालों इसी गड्ढे में आ जाओ, अपने गाय बछड़ों को भी इसी में उतार दो। अब तो सभी गोपाल बालों ने अपने गायों को बछड़ों को सबको उसी गड्ढे में कूदा दिया और सब धम धम उसी में कूद गए। बड़ा भारी गड्ढा तैयार हो गया, कई कोस का, ऐसा सुंदर बेसमेंट बना कि जिसमें हवा भी न लगे। और पर्वत को भगवान ने उठा रखा। मैया यशोदा ने जब देखा तो मैया यशोदा तो घबरा गई, हरि राम राम, मेरे लाला ने इतने बड़े पर्वत को उठा रखा है, मेरे लाला की कलाई बड़ी कोमल है, कहीं मेरे लाला की कलाई मुरक गई, मेरे लाला की उंगलियां मुरक गईं तो क्या होगा। मैया यशोदा ने गोपाल बालों से कहा, रे भैया सबरे मिल करके मेरे लाला की सहायता करो, इतने बड़े पर्वत को मेरे लाला ने उठा रखा है। मैया ने जब ऐसा कहा तो सभी गोपाल बालों ने खटाखट अपने लाठी डंडा उस पर्वत में टिका दिए। महाराज नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, 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 नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। हो गिरी बर में, हो गिरी बर में, हो गिरी बर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो, गिरी बर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए अकी पैया,
जाया कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाया कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाया कि भैया कैसे झेले एक लो भार कन्हैया मेरो मारो कैसे झेले एक लो भारे कन्हैया मेरो बारो नक पर गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो मारो नख पर गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो बारो जब कोप इंद्र ले कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो तुमको इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो जब कोप इंद्र ले कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो तुमको इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो मारो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो नक पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो मारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो
गोवर्धन धरण भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात्रि तक देवराज इंद्र अनवरत वर्षा करते रहे और 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए रखा। अपनी अंगुलिया को हटाऊं? सखाओं ने कहा हाँ भैया। ठाकुर जी ने ज्यों ही अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, एक सूत, ज्यों ही भगवान ने अपनी उंगली को थोड़ा नीचे किया, पर्वत नीचे आने लगा। सबके लाठी डंडे तड़ाक तड़ाक टूट गए। सबने कहा रे कन्हैया पकड़ पकड़ पकड़। ठाकुर जी ने फिर ऊपर हाथ कर दिया, सबके लाठी डंडे टूट गए। तब सबको समझ में आया ये पर्वत तो कन्हैया की उंगली पर टिका है। मनसुखा आया सामने। मनसुखा ने कहा कन्हैया आज एक बात बताना पड़ेगा। बोले क्या? मनसुखा ने कहा कन्हैया तेरी आयु और मेरी आयु बराबर, हम दोनों साथ में खेलते खाते, तू भी माखन मिश्री खाता, मैं भी माखन मिश्री खाता। तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई कि तूने इतने बड़े पर्वत को उठा रखा? आज ये बताना पड़ेगा। अब बच्चों का प्रश्न बड़ा विचित्र। मनसुखा ने कहा कन्हैया आज बताना पड़ेगा तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि भैया कछु माखन को बल भयो, मेरी मैया ने मुझे माखन मिश्री खिलाया, कुछ तो माखन मिश्री दूध का बल है। कछु माखन को बल भयो और कछु गोपन करी सहाय, पश्यताम सर्वभूतानाम, सबके देखते देखते। यहां पर भगवान शब्द का प्रयोग किया। भगवान पितम शैलम, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर अशेष रूप से विद्यमान है। अशेष रूप से माने पूर्ण रूप से विद्यमान है, उसको भगवान कहते हैं। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजाम सशेषतः, भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेयर्गुणादिभिः। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। और कृष्णावतार में ये 6 गुण भगवान की लीला में प्रकट होते हैं। इसीलिए पूरी भागवत में आप उठा करके पढ़ो और कोई जब बोलता है तो उसका नाम लिखते हैं वेदव्यास जी। सूत उवाच, शौनक उवाच, शुक उवाच, व्यास उवाच, गोप्यो ऊचुः, गोपियों का, नारद उवाच। लेकिन भगवान जब कहीं कुछ बोलते हैं तो वेदव्यास जी ने ये कहीं नहीं लिखा कि कृष्ण उवाच, गोपाल उवाच, नंद नंदन उवाच, ना, केवल एक शब्द प्रयोग करते हैं, भगवान उवाच, भगवान उवाच। ये भागवत ग्रंथ, ये भगवान के स्वरूप को प्रकट करने वाला है। भगवान कौन? बोले जिसके अंदर 6 गुण पूर्ण रूप से विद्यमान हो वही भगवान। ऐसे तो भगवान औपचारिक दृष्टि से किसी को भी भगवान कह दिया जाता है। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आता है तो उसको भी हम लोग कहते हैं आइए भगवान आपका स्वागत। लेकिन भगवान शब्द का जो अर्थ है
ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज इन 6 गुणों से जो युक्त हो उसे भगवान को। और श्री कृष्ण अवतार में ये 6 गुण प्रकट होते हैं। भगवान की शक्ति एक गुण, बोले इसे देखना है तो 6 दिन के कन्हैया कृष्ण ने 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना को दूध पीते पीते मार डाला। ये भगवान की शक्ति है, अनंत शक्ति। बल, 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी उंगली के ऊपर धारण किया। ये भगवान का अनंत बल। ज्ञान, बोले ज्ञान का उदाहरण श्रीमद् भगवत गीता। महाभारत के युद्ध में थोड़ी ही देर में भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, आज तक बड़े बड़े विद्वान उसकी व्याख्या करते करते थक गए और उस गीता का अंत नहीं पाते। ये भगवान का अनंत ज्ञान है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य देखना है तो द्वारिकापुरी। संकल्प किया भगवान ने और भगवान के संकल्प मात्र से 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी समुद्र के अंदर प्रकट हुई। ये भगवान का ऐश्वर्य, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य। और भगवान का वीर्य, बोले वीर्य का मतलब पराक्रम। भगवान का पराक्रम क्या है? बोले पराक्रम की कथा आ जाएगी। भगवान जब रुक्मिणी का हरण करने गए, जहां पर कई राष्ट्र की सेनाएं रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी कि कहीं कृष्ण हरण न कर ले। दुर्योधन की सेना, शिशुपाल की सेना, जरासंध की सेना, रुक्मी की सेना और ये बड़े बड़े महारथी चारों तरफ से घेराबंदी करके बैठे थे कि कहीं से कृष्ण रुक्मिणी का हरण न कर। और इतने विरोधियों के बीच में भगवान अकेले गए, एक सैनिक भी साथ में लेकर के नहीं। ये भगवान का वीर। और इतने लोगों के बीच से रुक्मिणी को उठा लिया और रथ पर बैठा लिया और गोविंद मुस्कुराते हुए लेकर के रुक्मिणी को द्वारिकापुरी चले आए। ये भगवान का वीर है, पराक्रम। और वीर्य का दूसरा अर्थ अगर यह किया जाए कि प्रजनन सामर्थ्य, तो वह भी अनंत है। 16,108 पत्नियां भगवान की और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां उत्पन्न हुई भगवान। और इसके बाद भी भगवान का नाम क्या है? बोले अनादि ब्रह्मचारिणे नमः, जो अनादि ब्रह्मचारी। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य और तेज। भगवान का तेज क्या है? तेज तत्व अग्नि तत्व है। अग्नि तेज तत्व। हम आप गरम चाय नहीं पी सकते। ज्यादा गरम चाय हो तो फूंक मारनी पड़ती, तब पीना पड़ता, कहीं मुंह न जल जाए। लेकिन भगवान ने कृष्णावतार में अग्नि को ही पानी के समान पी लिया। तेज तत्व को जिसने पानी के समान पी लिया, उसके अंदर कितना तेज विद्यमान होगा। यही भगवान का अनंत तेज है। एक दिन भगवान सखाओं के साथ गाय बछड़ों को चरा रहे थे मुंजारण्य में। वृंदावन में भी अनेक वन थे। वृंदावन कोई एक छोटी जगह नहीं, वृंदावन क्षेत्र बहुत बड़ा। उस वृंदावन में ताल वन, तमाल वन, नाग केसर वन, पुन्नाग वन, कदली वन, बिल्व वन, अनेक प्रकार के वन। उसी में एक मुंजारण्य क्षेत्र था जहां खूब मूज था, जिसको मूज कहते हैं, सरपत कहते हैं ना, मुंजारण्य। वहीं सब बछड़े गाय बछड़ों को लेकर के सब गोप ग्वाल बाल बछड़ों को चरा रहे थे। वहां मुंजारण्य में आग लग गई, जंगल की दावाग्नि। और दावाग्नि की एक विशेषता होती है कि दावाग्नि जहां पर प्रकट होती है
वहां से वो विपरीत दो दिशाओं में चलती है। एक जगह आग लगी तो वो एक तरफ नहीं बढ़ती, ठीक विपरीत दिशा में बढ़ने लगती, इधर भी इधर भी, और बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक जाकर के घेरा बनाती है, और घेरा बनाने के बाद आगे जाकर के फिर मिल जाते हैं। और ये घेरा छोटा मोटा नहीं होता, कई किलोमीटर का होता। बीच के लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम अग्नि के बीच में घिर गए। जब व्यक्ति घिर जाता है और अग्नि अपने प्रचंड रूप को धारण कर लेती है, तब व्यक्ति को पता चलता है। अब वो निकले किधर से, चारों तरफ से अग्नि जल रही, फिर जल करके मरना उसकी मजबूरी हो जाती है। यह दावाग्नि की विशेषता होती है, जंगल की आग जिसे कहते हैं। दावाग्नि लग गई और उस दावाग्नि में सभी गोप ग्वाल बाल घिर गए, निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब सभी गोप ग्वाल बालों ने रो करके भगवान के चरणों में कहा, कन्हैया अब तो हम अग्नि में फंस गए, अब तो हम सब मरेंगे, जलेंगे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आंखें बंद करो अपनी। सभी सखाओं ने अपनी आंख बंद की और भगवान ने अपना मुख खोला और संपूर्ण अग्नि को अपने अंदर खींच लिया। पानी के समान भगवान ने अग्नि का पान कर लिया। कृष्णावतार 10 वर्ष के कन्हैया ने अग्नि को पी लिया। ये तेज है भगवान का। तो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान है वो भगवान। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। सब गोप ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए, सब अपने अपने घर आए, खेलने कूदने लगे, परमानंद हुआ। देवराज इंद्र ने सोचा, चलो अब देखें, अब तो ब्रजमंडल नष्ट हो गया होगा, सब मर गए होंगे, बह गए होंगे। ऐरावत पर बैठ करके देवराज इंद्र आए आकाश मार्ग से। जैसे बाढ़ आ जाने पर नेता लोग हवाई सर्वेक्षण करते हैं, उसी प्रकार देवराज इंद्र भी आए। आकाश मार्ग से जब देवराज इंद्र आए तो देखते क्या है, यहां तो धूल उड़ रही है, गोप ग्वाल बाल खूब उछल रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई गीत गा रहा है, कोई बंशी बजा रहा है। और सन्निकट आकर के जब इंद्र ने देखा, सारा रहस्य पता चला, तो देवराज इंद्र ने आकर के भगवान की शरणागत हुई। इंद्र का अभिमान नष्ट हो गया। ये बालक जिसको मैंने मनुष्य समझा, ये मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान ही हो सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य तो भगवान में। इंद्र को बड़ी लज्जा आई, अभिमान विगलित हुआ और इंद्र सोचने लगे, एकांत मौका मिल जाए तो मैं भगवान के चरणों में जाकर के क्षमा मांग लूं। देखो, अभिमान तो इंद्र का नष्ट हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ी कसक बाकी थी। क्या कसक बाकी थी? बोले, इंद्र को लग रहा था अब सबके सामने हम जाएं और जाकर के भगवान को प्रणाम करें, क्षमा मांगे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन कहीं भगवान नाराज हो गए और सबके बीच में मेरी फजीहत कर दी, तब क्या हो? इसलिए देवराज इंद्र को थोड़ा डर लग रहा था। इसलिए देवराज इंद्र सोच रहे थे, एकांत मौका मिल जाए, भगवान अकेले में मिल जाए तो मैं जाकर के, भगवान कहेंगे तो मैं उठक बैठक भी लगा लूंगा, क्या दिक्कत, वहां तो कोई देखने वाला नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, विविक्त उपसंगम्य व्रीडित कृत हेलन। विविक्त उपसंगम्य, विविक्त माने अत्यंत एकांत। एकांत पाकर के देवराज इंद्र आए, व्रीडितः, लज्जित होकर, और चरणों में गिर करके प्रार्थना की। पस्पर्श पादयोरेनम किरीटेनार्कवर्चसा। अपने किरीट मुकुट को अपने हाथों से ऐसे संभालते हुए, अब भगवान के चरणों में इंद्र प्रणाम करेंगे, उस दृश्य का चिंतन करो। मुकुट तो धड़ाम से गिर जाएगा, तो अपने दोनों हाथों से अपने मुकुट को संभालते हुए, पस्पर्श पादयोरेनम किरीटेनार्कवर्चसा, देवराज इंद्र ने भगवान के चरणों में अपने किरीट मुकुट से
स्पर्श किया, अपने किरीट मुकुट को ही मानो गोविंद के चरणों में अर्पित किया। मानो इंद्र कहना चाहते हैं, हे गोविंद, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं और मेरे सिर पर ये जो किरीट मुकुट है ये आपके चरणों के रज की ही कृपा है। इस भाव से इंद्र ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। पस्पर्श पादयोरेनम किरीटे नार्क वर्चसा, और इंद्र ने भगवान की स्तुति की। विशुद्ध सत्वम इत्यादि श्लोक कहकर इंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। इंद्र ने जब स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो। इंद्र के ऊपर भगवान प्रसन्न हो, कुशल समाचार पूछा, और इंद्र ठीक हो, राजकाज बढ़िया चल रहा है। और वही ब्रह्मा जी ने जब भगवान के सखाओं को उठा करके गुफा में बंद कर दिया था, बाद में ब्रह्मा जी भी आए, भगवान को प्रणाम किए, स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी से भगवान ने बात तक नहीं की। ब्रह्मा जी से बात भी नहीं की। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति किए, परिक्रमा किए। इत्यभिष्टोय भूमानम त्रिः परिक्रम्य पादयोः, भगवान की परिक्रमा की और स्तुति की और ब्रह्मा चले गए। ब्रह्मा जी से भगवान ने बात तक नहीं किया और इंद्र पर बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान खूब प्रसन्न हुए, हाल चाल पूछा, समझाया, शिक्षा दी। कहते हैं इंद्र पर भगवान क्यों प्रसन्न हो गए? अगर देखा जाए तो दोनों के अपराध में इंद्र का अपराध बड़ा है। ब्रह्मा जी ने तो भगवान के सखाओं को, बछड़ों को योग निद्रा में सुला करके एक गुफा में सुरक्षित रख दिया था, उनका बाल बांका नहीं किया, और फिर वो सुरक्षित आ गए। लेकिन इंद्र ने, बोले इंद्र ने तो पूरे ब्रजमंडल को मार डालने के लिए, सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देने के लिए इतना बड़ा उपद्रव खड़ा कर दिया, इतनी वर्षा की। वो तो कृपा भगवान की थी कि ब्रजवासी सुरक्षित थे, लेकिन इंद्र का जो विचार था वो संहार का ही था। ब्रह्मा का विचार संहार का नहीं था, लेकिन इंद्र का विचार तो संहार ही था। लेकिन इंद्र के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा के ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। क्यों नहीं प्रसन्न हुए? कहते हैं कि भगवान की दृष्टि में ब्रह्मा जी का अपराध बड़ा अपराध था। बोले क्यों? बोले भगवान ने सोचा, देखो 125 वर्ष की ये मेरी लीला है, कृष्णावतार की लीला, उसमें भी 10 वर्ष की लीला वृंदावन की लीला है, आगे तो मथुरा जाना है भगवान को। और इन अपने सखाओं के साथ मुझे 10 वर्ष रहने का मौका मिलेगा, फिर ये मेरे सखा मुझे कहां मिलेंगे? 10 वर्ष इनके साथ मुझे लीला करनी है, लेकिन इन ब्रह्मा ने आकर के मेरा 1 वर्ष बर्बाद कर दिया। 1 वर्ष तक सखाओं को भगवान से दूर किया था ब्रह्मा ने। 1 वर्ष तक इन मेरे प्रेमी भक्तों को मुझसे दूर कर दिया। इस बात का दुख भगवान को इतना हुआ कि ब्रह्मा ने बहुत स्तुति की, लेकिन भगवान ब्रह्मा पर प्रसन्न नहीं हुए। और इंद्र पर इसलिए प्रसन्न हुए कि इंद्र ने जो कुछ भी किया हो, लेकिन इंद्र के कारण 7 दिन 7 रात्रि तक सारे ब्रजवासी मेरी आंखों के सामने खड़े रहे और मुझे घेर करके खड़े रहे। मेरे भक्तों को मेरे सन्निकट ला दिया इंद्र ने, इसलिए इंद्र के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा ने मेरे भक्तों को दूर कर दिया और इंद्र ने मेरे भक्तों को मेरे सन्निकट ला दिया। इस बात से भगवान को प्रसन्नता। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं कि भगवान किस गुण पर प्रसन्न हो जाएंगे ये तो भगवान ही जाने। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते
जाने कौन से गुण पर दया गिरिज जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सगे ग्रंथ गाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नभ सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। निमंत्रण नभ सुयोधन